नमस्कार आप सभी को। पेपर वन का ये आपका मॉक टेस्ट है और इसमें आप जितना भी स्कोर करें वो आप ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और ये आपके बेहतरीन प्रश्न हैं जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी परीक्षाओं में पूछे हैं। और इस पेपर में आपके काफ़ी कुछ नए प्रश्न आए हैं जिनको हम देखेंगे। और लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड के लिए जो है आपकी डेली बेसिस पर आपको वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन मिल रहे हैं, उनको आप ज़रूर देखें। साथ ही साथ मैंने 2-3 वीडियो पोस्ट कर दी है क्वेश्चंस की, स्पेशली लाइब्रेरी साइंस की। साथ में NIOS के नोट्स की भी वीडियो आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। साथ में लाइब्रेरियन का जो टेलीग्राम चैनल है, स्पेशली आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वाली भर्ती ग्रेड थर्ड के लिए अलग से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको समय समय पर नोट्स, ऑथेंटिक बुक्स के सोर्सेज का सीधा PDF है वो शेयर कर दिया जाता है। साथ में लाइब्रेरियन जॉब्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर 11,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके पेपर वन के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये जो प्रश्न है उसको लेकर के हमने एक PDF भी शेयर की हुई है, जो कि आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के 2015 से लेकर के 2022 तक के अब तक के जो पेपर्स हैं, जिसमें अभी तक फाइनल आंसर की आ चुकी है, उसकी आपको ऑल इन वन PDF मिल चुकी है, जिसमें सबसे पहले आपको मास्टर क्वेश्चन में पेपर मिल जाता है, उसके बाद उसकी फाइनल आंसर की मिल जाती है। तो उन पेपर्स को आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें। वहाँ पर हमने केवल GK के क्वेश्चन ही अटैच कर रखे हैं, इंडिया का भी उसमें शामिल है, कुछ में जो पूछा गया है राजस्थान GK उसमें शामिल है। तो इनको आपको टिप्स पर बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं ये। भले आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करे हों, आपको ये ज़रूर देखना है अगर आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी पुरानी पॉपुलर PDF 2015 से लेकर के 19-20 तक की है, वो भी आपको लिंक गिवन है। साथ में इस पर मैंने अलग से पर्टिकुलर वीडियो भी बना रखा है। साथ में इस सीरीज़ से आप जरूर जुड़े, जो कि आपके पेपर वन की जो सीरीज़ है लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड वाले कैंडिडेट। तो सब ये हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं फायरमैन वाली एग्ज़ाम जो आपकी हुई थी, और इसमें काफ़ी कुछ नए प्रश्न आपको मिले हैं। अभी आपकी एग्ज़ाम जो हुई है, डेट यहाँ पर मेंशन की हुई है, टाइम यहाँ पर मेंशन है, और फाइनल आंसर की आने के बाद ही हम इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर जो दिया गया है वो है, निम्नलिखित में से हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ। तो ये प्रश्न आपका नया है, आई थिंक ये पहली बार ही पूछा गया है इस तरह का प्रश्न, और तो उसको आप ज़रूर ध्यान रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें 2 चीज़ें निकल कर आती है। पहला कि इसमें जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो आपका हसन खां मेवाती, और सबसे पहले तो आप खुद अपना आंसर टिक करेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे। दूसरा है हकीम खां सूर। तो इसमें जो आंसर है वो आपका हकीम का सूर है, लेकिन हसन खां मेवाती जो है ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। एक और प्रश्न आपका अलग से हो जाता है, क्योंकि ये आपके शामिल थे महाराणा सांगा के साथ पानीपत के युद्ध में। इन्होंने जो है किनके खिलाफ युद्ध लड़ा था, बाबर के खिलाफ, और किनके साथ में थे, ये थे जो महाराणा सांगा थे उनके साथ में थे हसन खां मेवाती। और वहीं हम बात करें महाराणा प्रताप की, हल्दी घाटी के युद्ध में जो हरावल दल था उनके सेनापति थे हकीम का सूर हल्दी घाटी युद्ध में। तो इसमें जो हकीम का सूर को आप जरूर ध्यान रखें हल्दी घाटी युद्ध में, और ये महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे। तो यहाँ पर आपके 2 महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आए हैं। एक तो आप महाराणा सांगा से संबंधित हसन खां मेवाती को देखें, और दूसरा आपका उत्तर है आपका महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुए हकीम का सूर। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, इसमें भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जैसे कि एक इसमें नया पहली बार पूछा गया है बड़ा बाग। बड़ा बाग अब तक आपको नहीं मिला है ऑप्शन में, या फिर सीधा सा नहीं पूछा गया है कि बड़ा बाग कहाँ पर है। तो एक नई चीज़ आपको देखने को मिल रही है, इसको आप ज़रूर नोट करें। तो यही प्रश्न आपको बार बार जब करेंगे तो आपको नई चीज़ें निकल के आएंगी। अब बाकी बुक्स पढ़े उससे अच्छा है कि पुराने प्रश्नों को अच्छे से स्टडी करें, तो आपकी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सोनी जी की नसियाँ सीधा आप टिक कर सकते हैं कि आपका ये कहाँ पर है, सीधा अजमेर के अंदर है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बात करें तो इसको हम टिक भी कर लेते हैं एक बार। सोनी जी की नसिया जो है वो आपका अजमेर के अंदर है। 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पर है, वो आपकी बूंदी के अंदर है। और फिर आपका है यहाँ पर दिया गया है सुनहरी कोठी। ये तो बहुत ही बार आता रहता है ये प्रश्न, जो कि आपका टोंक के अंदर है। और फिर बचता है आपका बड़ा बाग, जो कि कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन बने हैं, अब आप इनको चूज कर लीजिए ये कौन सा यहाँ पर मिलान यहाँ पर बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर जो है टिक कर देंगे। तो इसमें जो पहला तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला, तो इसमें हो जाएगा B ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें नया आपको देखने को मिला है कि बड़ा बाग कहाँ पर है,
जैसलमेर में। हो सकता है आपके लिए और भी नए हो, लेकिन इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रश्नों के अंदर हम देख रहे हैं कि क्या चीज़ें आपकी नई देखने को मिली है। और बाकी तो हम काफ़ी सारे प्रश्न पत्र इस चैनल पर देख चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। बाकी हम इस चैनल पर आगे भी देखते रहेंगे, नए पुराने प्रश्नों को भी, नए प्रश्नों को भी, ताकि आपका रिविजन भी होता रहे, नई चीज़ें भी आप शामिल करते रहे। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें है कि दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमिलित नहीं है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखें, जो साके हुए, जिसमें कि जो केसरिया किया जाता है, साथ में जो महिलाओं द्वारा जोहर किया जाता है, उसको साका कहते हैं। जब दोनों चीज़ें साथ में होती है, तो अलाउद्दीन खिलजी के कारण जो है साके हुए एक साथ एक ही दशक के अंदर, तो उन्हीं को यहाँ पर शामिल किया गया है और यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो पहला यहाँ पर रणथंभौर में जो साका हुआ, हमीर देव उसमें थे, और तो यहाँ पर इसका जो उत्तर है वो पहला तो आपका सही है, ये सुमिलित है। और इसका आप वर्ष भी ध्यान रखें, 1301 सबसे पहले शुरुआत यहाँ पर हुई। चित्तौड़ में पद्मावती राणा रतन सिंह यहाँ पर थे, ये आपका 1303 में हुआ, इसको भी आप ध्यान रखें। शिवाणा मालदेव, तो इसमें यह मालदेव ना होकर के सातल देव थे, और सातल देव सोनगरा, और यहाँ पर जो है ये आपका 1308 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर सुमिलित नहीं है, वो तीसरा है। जालोर का कान्हड़ देव, ये थे, बिल्कुल सही है, तो 1310 में। तो यहाँ पर जो नहीं सुमेलित है वो कौन सा है, सी ऑप्शन, तो इसका ये सही उत्तर होगा। बाकी तीनों को ज़रूर ध्यान रखें। और इसमें एक और प्रश्न कई बार आ जाता है कि हालांकि और भी आता है, लेकिन खैराबाद को आप ज़रूर ध्यान रखें, बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें जो सिवाना को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने इसका नाम क्या रखा, तो उसको खैराबाद आप ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, खैराबाद इसका नाम रखा था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है? तो सबसे बाद में इनमें से कौन सा त्योहार जो है मनाया जाता है? होली, गणगौर, रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी। पहले तो आपको होली त्यौहार जो है कब मनाया जाता है ये भी पता होना चाहिए। तो इसमें आपका जो विक्रम संवत के अनुसार होली जो है सबसे बाद में आता है। वैसे हम होली की बात करें तो ये आपकी पूर्णिमा को होती है, दीपावली आपकी अमावस्या को होती है, और होली जो है आपके फाल्गुन पूर्णिमा को बनाई जाती है। तो ए ऑप्शन है जो है वो आपका इसमें होगा। ठीक है, और फाल्गुन जो है आपको पता होना चाहिए कि अंतिम महीना है, और जो चैत्र होता है वो पहला महीना होता है, ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ये आपका पॉलिटी का है। विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित रहे हैं? तो नानूराम जो है वो आपके शेखावटी ख्याल से संबंधित रहे हैं, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राव जेतसिरो छंद ग्रंथ की रचना किसने की? राव जेतसिरो छंद की रचना बीटू सूजा ने की थी। ये अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बार आता रहता है। एक और आप रचना का ध्यान रखें, एक आपकी सूरज प्रकाश जो है वो पूछी जाती है, काफ़ी बार आती रहती है, इसको भी आप ध्यान रखें। किसके द्वारा रचित थी? ये कर्णी द्वारा रचित थी, सूरज प्रकाश। तो ये भी आप ध्यान रखें, ये भी आता रहता है प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता माता सुमेलित नहीं है इनमें से? तो यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं और फिर जो लोक देवता का नाम है, फिर उनकी माता का नाम है। तो यहाँ पर तेजा जी की माँ का नाम राम प्यारी। एक और इसकी भी एक ट्रिक हम देखेंगे उससे पहले, कि बाबू जी की कमला दे, गोगा जी बादशाह, रामदेव जी की मैणा दे। तो यहाँ पर जो तेजा जी की माँ का नाम है वो राम प्यारी नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पर हो। तो यहाँ पर राम प्यारी नहीं था, राम कुंवरी था। तो यहाँ पर राम प्यारी ना होकर के राम कुंवरी इनका नाम था, तो ये है। और कई बार आप जो है नाम, जैसे कि लोक देवता से संबंधित, जैसे कि उनकी पत्नी का नाम, तो दे जहाँ पर लिखा होता है ज़्यादातर, एक बार आप देख लेते हैं। हालांकि कई बार गलत नाम के साथ भी दे लगा देते हैं, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन तेजा जी की माँ का नाम ज़रूर ध्यान रखें, राम कुंवरी था। अगला प्रश्न आपका सुमिलित कीजिए से है, सुमिलित करना है यहाँ पर। तो विश्नोई संप्रदाय, और यहाँ पर प्रमुख गद्दी आपको बतानी है कि कौन से संप्रदाय की जो है कहाँ पर है। तो ये आपकी दी हुई है यहाँ पर। तो पहला हम प्रश्न कर चुके हैं, आपका ये नवा प्रश्न है।
तो सबसे पहले विश्नोई संप्रदाय की जो है वो कहाँ पर है इसमें, तो पहले में जो आपका होगा वो होगा आपका मुकाम तालवा। और कतरिया सर आपका जसनाती संप्रदाय से है। दादूपंथी नरेना जयपुर में, और ये बहुत ही फेमस है, बार बार पूछा भी जाता है। रामस्नेही संप्रदाय सेहतल में, तो ये इनका मिलान हमने यहाँ पर किया है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम 90 में जो उसका उत्तर क्या बनेगा उसका हम देखिए, तो इसमें पहले में चौथा, दूसरे में पहला, तीसरे में दूसरा और चौथे में तीसरा, तो सी ऑप्शन इसका बनेगा। अगला प्रश्न, 9 प्रश्न हम कर चुके हैं। 10वां प्रश्न यहाँ पर है, मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। मांडो की पाल ये आपका 2-3 बार आया हुआ प्रश्न है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर ही, तो ये आपका फ्लोराइड हेतु जो है प्रसिद्ध है, ध्यान रखें इसको। और फेल्सपार के लिए आप कहाँ पर ज़्यादा जो है इसका उत्पादन या फिर कहाँ मिलता है फेल्सपार आपका मिलता है आपका अजमेर में, ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें फेल्सपार। इसके अलावा मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है, तो मुर्नोत नैन्सी को जो है मुंशी देवी प्रसाद ने जो है राजस्थान का अबुल फजल कहा है। अगला प्रश्न है, किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वाले वन जो है वो आपके उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी में पाए जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों को आप ज़रूर ध्यान रखें, इनका डेटा भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है। ये बहुत ही इजी प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो बूंदी शैली में जो है पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो इसमें सीधा आपको देखना है कि जो नर्मदा है गुजरात संबंधित है, गुजरात के पास वाले जिले आपको देखने हैं, तो वो है आपके जालोर और बाड़मेर। राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है, तो बाणगंगा जो है इसको कहा जाता है। अगला है, लोक नाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है। रम्मत आपका बीकानेर से संबंधित है, ये भी अच्छा प्रश्न है। इसके अलावा राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है। शुष्क खेती, तो पश्चिमी भाग में जो है शुष्क खेती जो है प्रचलित है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म वाद्य यंत्र प्रकार से सुमेलित नहीं है, तो वाद्य यंत्र है उसका प्रकार से सुमेलित कौन सा नहीं होगा। भपंग तत्वाद्य है, सिंगी सुशिर वाद्य है, ताशा अवनद वाद्य है, और नड़ जो है आपका घन वाद्य नहीं है, तो ये आपका एक सुशिर वाद्य है, और ये आपका जो है जैसलमेर क्षेत्र में प्रचलित है, ये आपका सुशिर वाद्य है, फूंक मारकर जो बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न ये है। मेवाती बोलियों से कौन संबंधित है, इनको आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर, तो लालदासी, चरणदासी, सैजोबाई, लेकिन सुंदरदास यहाँ पर जिन्होंने जो है मेवाती में जो है इनका प्रयोग नहीं किया है। सो सुंदरदास जी हम देखें तो दादूपंथी जो हैं, और जो दादूपंथी है कहाँ संबंधित है, आपकी जयपुर से ढूंढाड़ी संबंधित है, लेकिन लालदास, चरणदास, सैजोबाई तीनों ने ही जो है मेवाती बोलियों का प्रयोग किया है इन्होंने, तो मेवात से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ये आपका जो है कौन से हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे। हुरडा सम्मेलन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आया हुआ प्रश्न है, तो इनमें से कौन कौन सम्मिलित थे। मराठा आक्रमण के खिलाफ जो हुरडा सम्मेलन हुआ था, इनमें कौन कौन थे, और ये काफ़ी बार आया हुआ प्रश्न है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें कब हुआ था और कौन कौन इसमें सम्मिलित था, ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें। तो पहला आपके जो महाराणा जगत सिंह सेकेंड इसमें थे, सवाई जय सिंह थे, महाराणा जसवंत सिंह सेकेंड इसमें नहीं थे, महाराणा अभय सिंह थे, तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो आपका इसमें राइट ऑप्शन होगा। तो हुरडा सम्मेलन हुआ कहाँ पर था, ये आपके भीलवाड़ा में हुआ था, भीलवाड़ा में जगह जो है, और ये हुआ था आपका 17 जुलाई 1734 में आपका हुआ था।
ये आप ज़रूर ध्यान रखें। 17 जुलाई 1734 में आपका हुरडा सम्मेलन हुआ था। महाराणा जगत सिंह आपके मेवाड़ से, और सवाई जय सिंह आपके जयपुर से, और महाराजा अभय सिंह आपके जोधपुर से, ये तीनों यहाँ पर सम्मेलन इसमें जो हुए थे ये आप जरूर ध्यान रखना है। और ये मराठा आक्रमण के खिलाफ था, इसकी डेट आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार इसकी डेट भी पूछी जाती है और कौन कौन इस पर सम्मिलित थे, या फिर पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ से कौन सम्मिलित हुआ था, उनका नाम आपको बताना होगा। तो इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो इसमें जो आपके प्रश्न यहाँ पर दिखे हमें, तो अगला यहाँ पर ये बिल्कुल एकदम नया प्रश्न है, फ्रेश क्वेश्चन आपको मिला है, बहुत ही अच्छा प्रश्न मिला है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। तो आरटीडीसी होटल के अंदर कौन कौन से यहाँ पर कौन सी जगह पर है, कौन सा सुमेलित नहीं है, अच्छा प्रश्न है। इसमें आपको चार जगह आपको याद करने को मिल रही है, कोई सा भी पूछा जा सकता है आगे आने वाले दिनों में, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ की कजरी जो होटल है आपके उदयपुर में है, मूमल आपके जैसलमेर में, खादिम आपके अजमेर में है, लेकिन ढोला मारू जो है वो आपके जोधपुर में न हो करके ये आपकी बीकानेर के अंदर है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ढोला मारू आपका यहाँ पर बीकानेर में है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपका बनेगा, जो सुमेलित नहीं है, वो आपका डी ऑप्शन है। तो इस पेपर में आपके कुल जीके से संबंधित आपके 21 प्रश्न थे जो कि हमने इसमें कवर किए हैं। अब आपका 21 में से जो स्कोर रहा है वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पिछले प्रश्न पत्र हैं वो ऑल इन वन PDF के अंदर आपको दिए गए हैं, वो आप ले सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। और उनको आप साथ ही साथ सॉल्व करते रहे, जितना हो सके बार बार उनको रिपीट करते रहें, काफ़ी कुछ हेल्प आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ प्लेलिस्ट जो है वो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी, जो कि मैंने काफ़ी सालों से एक मेहनत करके एक वीडियो बनाई हुई है, जिसमें आप काफ़ी टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं राजस्थान जीके के। ज़रूरी नहीं कि नई नई वीडियो बनाई जाए, जो पुराने वीडियो है वो भी सेम कंटेंट आपको अभी भी जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और बाकी जो है वीडियोस आपको मिलती रहती है इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। लिंक आपको सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।